कि भाई बताओ मेरे को कौन है भ्रष्टाचारी, कर देंगे सबका इलाज। देखो इसको हंगामा तो नहीं कह सकते हम, ये थोड़ा बहुत चलता रहता है, कभी ऊंची आवाज में एक दूसरे से कुछ हो जाता है तो बात करने लग जाते हैं, उस तरह का था। जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, ये आम बात है क्या ये जो आप कह रहे हैं? नहीं, भ्रष्टाचार कौन कर रहे हैं यहाँ, कोई नहीं। आपके सामने एक व्यक्ति बैठा था, न, वो लगा रहा था यहाँ से इसी को लेके जा रहा था, ऐसा कुछ? नहीं, वो तो पुराने टाइम में कही थे, मैंने अब भी उनसे मांगा है कि भाई बताओ मेरे को कौन है भ्रष्टाचारी, कर देंगे सबका इलाज। ये पूरा मामला कैसे सेटअप हुआ, कैसे हुआ है, इतने लोग? ये मामला ये है कि जो हमारे ड्यूटी सेक्शन है उसके अंदर ड्यूटी क्लर्क होते हैं, वो ड्यूटी लगाते हैं, और उसमें एक जो राज्य प्रधान थे हमारे, उन्होंने एक को ड्यूटी क्लर्क को कुछ कहा सुनी करी है, मारने के लिए बोला, उन्होंने रिटर्न में शिकायत दी, तो माहौल को ठीक रखने के लिए मैंने उनको सस्पेंड कर दिया था। और उसमें आज राज्य प्रधान भी आए कि जी इसकी गलती नहीं, दोनों तरफ की है, तो दोनों को बुला के या इंक्वायरी करवा के उसको ख़त्म किया जाएगा। यहाँ से बाहर जाने के बाद भी बहुत हंगामा कर रहे थे, मारने को उतारू हो रहे थे? नहीं, वो इस तरह का होता है, देखो जो आपसी मनमुटाव है किसी के पहले के, इसलिए उसको अब बाहर जाके मैंने उनको शांत कर दिया, मैं भाई आपस में कोई लड़ाई नहीं करेगा, ये एक बड़ा परिवार है, इसमें इस तरह की हो सकती हैं घटनाएं, लेकिन अपना शांति और सौहार्द बनाए रखे, एकता बनाए रखे। सर कैमरे के अंदर रिकॉर्डेड है आपकी मौजूदगी में दोनों पक्ष हाथापाई पर उतारू हो गए और आप खड़े होकर के उनके बीच बचाव करते दिखाई। हाँ जी, क्या कहेंगे उसको? देखो ये तो उनका निजी है, मेरे ऑफिस में नहीं करना चाहिए डेकोरम, इसी चीज़ का तो मैं कहता हूँ कि उनको जो पीछे सजा दी कि भाई आपको इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए, इसीलिए आज इनको भी समझाया कि इस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए। जब राज्य स्तरीय कमेटी आई तो मैंने फिर उनसे ही बात की इस विषय में, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के ऊपर वो लगाते हैं। किलोमीटर का कुछ मामला है, किलोमीटर वो नहीं चलाता, ये नहीं चलाता, ऐसी बातें आ रही है, क्या मामला है? नहीं, किलोमीटर तो सब चला रहे हैं, जिसकी ड्यूटी वो कर रहे हैं, जो नहीं चलाएगा उसका किलोमीटर निकलवा के उसको भी रोड पे करेंगे, जो मेडिकली कई बार दिक्कत आती है तो उनको रिलैक्सेशन दिया जाता है। एक कर्मचारी ने संगीन आरोप लगाए कि यहाँ दो धड़ों में बट गया है, एक कामचोर में, एक कमेरे वर्ग में, क्या कहेंगे सर उसको लेकर? देखो वो तो मेरी तरफ से तो कोई दो धड़े नहीं है, एक परिवार है और एक जैसा ही है, इसमें ये अगर कोई कर रहा है तो आप मेरे को नाम उजागर करो ताकि उससे उस बारे में पता किया जाए। मेरे सारे कर्मचारी कमेरे हैं, कोई काम चोर नहीं है। इनकी मांग है कि एक को सस्पेंड किया जाए, जो पुराना है, तो दूसरा को सस्पेंड करो, तो क्या करेंगे? नहीं, ये तो देखो जी, अगर उसने मिसबिहेव किया, एक ने मिसबिहेव किया, नहीं, इनकी तो देखो, इनकी तो मांग कुछ भी कर सकते हैं। अगर कोई प्रधान नहीं होता और आम वो होता तो कोई भी नहीं आता, यूनियन का है तो इसलिए वो कर रहे हैं कि भाई उसको भी करो। भाई उसने गलती की है तभी तो हमने किया है, भाई इसको डेकोरम को तो मेंटेन करना पड़ेगा ना। और उसमें इनको समझा भी दिया भाई आगे अपना व्यवहार अच्छा रखो और आपस में समझौता करोगे, इंक्वायरी करके इसको निपटा भी देंगे आगे। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ऑफिशियल वर्क करने में ज़्यादा लोग अपना रुचि दिखा रहे हैं, वर्क की गाड़ी चलाने में रुचि नहीं दिखा रहे। नहीं है, यहाँ नारनौल में है थोड़ा सा इस तरह का, लेकिन अब बसें आई हैं तो धीरे धीरे मैं इनको रूट पे लेके आ रहा हूँ, तो उसमें रेजिस्टेंस तो होता है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करेंगे। कोई व्यक्ति पैरालाइज है या पता नहीं हैंडीकैप ऐसा भी है, उसको शायद बस दे दी तो उससे इश्यू हो रहा है, तो उसको दे देना चाहिए। नहीं, वो जो व्यक्ति था डीटीएस के अंदर था, महेंद्रगढ़ से मैं आया समाधान शिविर अटेंड करके, रास्ते में ढाबे पे बस रुकी हुई है, बच्चों को बैठा के पढ़ाना चाहिए उनको या बस चलवानी चाहिए, वो अपना गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे वहाँ पे, इसलिए मैंने उसको तुरंत प्रभाव से बदल दिया। एक वर्ग द्वारा ये भी कहा, मुझे नहीं पता वो क्या है, मेरे को ये पता है कि he was not performing his duty properly। जो ये जो ट्रेनिंग दे रहे हैं डीटीएस का जो आप बता रहे हैं, उसमें भ्रष्टाचार की कुछ बातें सामने आ रही हैं? नहीं, अब नहीं है, पहले होता था, अब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बंदे, मैं इनसे पूछता हूँ जो सीआई वगैरह हैं कि भाई जो ईमानदार और जो ड्रिंक नहीं करता सिर्फ वही ड्राइवर में वहाँ लगाऊंगा, जिससे कहीं ना कहीं पहले जो अधिकारी रहे उनके समय में। नहीं, मैं जब तक कोई प्रूफ नहीं होगा मैं कैसे मानूंगा। जो ये कह रहे हैं, जैसे आपने कहा और कोई कहता है तो मैं कई बात पे कर सकता हूँ ना। अभी आपने खुद नहीं माना है कि पहले था भ्रष्टाचार? नहीं, ये तो आप लोग कह रहे हो उसके आधार पे, जैसे वो कह रहा है कि भाई था, ऐसा कहते हैं ये, और पीछे एक मामला भी शायद कुछ हुआ है यहाँ पे इस तरह का जो मेरे को बताया गया लोगों द्वारा, लेकिन उसको कि मैं उस पे बिल्कुल भ्रष्टाचार पे तो नील है।
अगर कहीं भी कोई करेगा तुरंत प्रभाव से उसकी बदली होगी और उसके खिलाफ एक्शन होगा। करीब 30 से 40 मिनट तक ये हाथापाई तो नहीं हुई, हंगामा हाथापाई पे उतारू हो गए थे। और जो यहाँ पे सवारी थी, जो कहीं जा रहे हैं यात्री है, वो देख के परेशान हो रहे हैं। रोडवेज वाले ऐसा कर रहे तो हमें कैसे ये अपने नहीं, वो इनको और समझाया जाएगा। मैंने अभी भी बाहर आके इनको समझाया था, इस तरह की वो नहीं फैलाई नेगेटिविटी। एक परिवार है, परिवार की तरह रहे और अच्छा संदेश दे लोगों में। कई बार महेंद्रगढ़ से नारनौल का जो ये आपका रूट है, इसमें एक साथ 3 रोड एक साथ दिखाई देती है। नहीं, वो 3 एक साथ तो कभी नहीं होगी, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि जो एक लोकल बस है और एक जो पीछे से आ रही है, नहीं 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 नहीं, एक लोकल बस का टाइम एक पीछे से आ रही है, मान लो दादरी के लिए आ रही है, तो उस टाइम वो दादरी हिसार वाली उसके साथ ही निकल सकती है 5 मिनट के गैप पे, तो वो आगे पीछे हो सकती है। अगर मैं आपको वीडियो दे दूं तो फिर आप इस पे बिल्कुल उस पर बिल्कुल कार्रवाई होगी, संज्ञान लेऊंगा, बिल्कुल लेऊंगा। अगर इस तरह की आप मेरे को दो, बिल्कुल दुरुस्त करेंगे उस पर। और जो पीछे 2 रोड बस खाली जा रही है, देखो से नारनौल रोड पे, अगर इस तरह का है तो मेरे संज्ञान में ले आओ, बिल्कुल करूंगा। मैं खुद भी चेक करता हूँ। और जहाँ तक रोडवेज की और उसकी बात करते हैं हम, तो जो प्राइवेट बस वाला है वो यहाँ से निकलेगा, बाहर रोकेगा, फिर महावीर चौक पर रोकेगा, जब तक हमारी दूसरी बस आ लेगी, फिर आगे आगे दौड़ाएगा। ये मैंने अपना ट्रैफिक पुलिस वालों को भी बोला है और DTO साहब को भी, भाई इस पर थोड़ा सा लगाम करो। है जी, हाँ हाँ, चालक नशे में है तो उसका तुरंत मेडिकल करवाएंगे, रिपोर्ट करो आप तुरंत, मैं अपनी टीम भेजूंगा। नहीं नहीं, अगर पता है आप मेरे संज्ञान में लाओ, मैं उसी टाइम टीम भेजूंगा, या आप पकड़ के 112 नंबर पे बुलाओ पुलिस को और हवाले कर दो उसको, ठीक, एक अच्छे नागरिक होने के नाते। ठीक है, धन्यवाद।